नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में कांग्रेस के कथित टूल किट पर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं सियासत हो रही है तो वह है छत्तीसगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट से शुरू हुआ टूल किट विवाद अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। दूसरी ओर इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी टूल किट पर कानूनी दांव पेच का सहारा ले रहे हैं तो सबको ये इंतजार रहेगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सूबे की सियासत में एफआईआर वाली पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। कांग्रेस के कथित टूल किट पर देश में मचे घमासान के बाद बीते 18 मई को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इसी पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में टूल किट विवाद की एंट्री हुई थी। पोस्ट को वायरल हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुका है। मामला एफआईआर, धरना प्रदर्शन और हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग की है। बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिलहाल याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। वैसे केवल रमन सिंह और संबित पात्रा ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष पर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टूल किट मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि इन्होंने एआईसीसी के आईटी रिसर्च विभाग के जाली लेटरहेड पर मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर फिलहाल सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है। इसीलिए प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। ये जितना भी एफआईआर कराना है करा ले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक सच्चाई को उजागर करेंगे। सत्यता को कोई दबा नहीं सकते और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरी तरफ रमन सिंह समेत बीजेपी के आरोपों को सत्तारूढ़ कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया। वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल सर्वमान्य नेता हैं। बीजेपी के जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई वो सभी सही मुद्दे हैं और सभी की जांच जारी है। भाजपा नेताओं को इतना ना तो मन में भय होना चाहिए ना संदेह होना चाहिए। अभी एक टूल किट के मामले में सारे हिंदुस्तान में जो बातें चल रही थी, यहाँ भी रिपोर्ट एफआईआर हुआ था, उसी के चलते पूछताछ हुई है। मैं समझता हूँ इससे आगे तभी ऐसा एफआईआर करने का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अभी तो कोई ऐसी शुरुआत हुई नहीं है। कोर्ट को अगर ये लगता है कि मामला खारिज होना चाहिए तो कोर्ट वैसे डायरेक्शन देंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि विवेचना होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कोर्ट वैसा मार्गदर्शन देगा। फर्जी टूल किट बनाने का कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया और उसमें इस टूल किट के पूरे प्रकरण को आपने परिभाषित किया है। अब जब जनता इस चीज को जान चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डर रहे हैं। प्रकरण न्यायालय में है, न्यायालय से न्यायालय की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप इसको शून्य करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल टूल किट का मुद्दा अब हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। बीजेपी नेताओं की याचिका पर जब सुनवाई होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल इसे लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। दोनों दल कथित टूल किट के मामले में कानूनी दांव पेंच आजमा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की पॉलिटिक्स पर इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। बिलासपुर से जितेंद्र थवायत के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए, टूल किट पर जो टंटा चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। क्यों ये सब विवाद बढ़ता जा रहा है, कौन सी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है और कौन सी पार्टी इसमें सही में काम कर रही है। चूँकि डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद एक एफआईआर हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी नेता थे वो बिखरे बिखरे थे, तो डॉक्टर रमन सिंह जी को सेंटर ऑफ द पार्टी में आने का मौका मिल गया। उनको ऐसा बीच में आ गए वो जिसकी वो तलाश कर रहे थे। करीब करीब 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बिखराव जैसा था और ये पहला मौका था जब डॉक्टर रमन सिंह को जब नोटिस सर्व हुआ या जब उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट दिखाई दी या एकजुट दिखाने का प्रयास किया गया। अब डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु बनना चाहते भारतीय जनता पार्टी के, या भूपेश बघेल जी देश की राजनीति के केंद्र में जाना चाहते हैं।
जो केंद्र की राजनीति है वहाँ पर अपने आप को एक बड़े ओहदे के रूप में या बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है। कौन क्या करना चाहता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे पास दो नेता हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं। वर्ल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्री जी। तो सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार जो यहाँ की है उसने एफआईआर की, फिर आपकी पार्टी ने थाने में भी प्रदर्शन किया, फिर मुझे भी गिरफ्तार करो जैसी चीज़ें की। उसके बाद जब लगा कि मामला ठंडा हो रहा है तो आपकी पार्टी के जो दो नेता हैं वो कोर्ट चले गए हैं ताकि ये मामला जिंदा रहे। शायद आपकी पार्टी को लगता है इस मुद्दे से प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति एक ठंडी चल रही थी उसको थोड़ा गर्म करने का प्रयास किया जाए। जी शीरीष जी, मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो ठंडी और गर्म के विश्लेषण के लिए बीजेपी नहीं, विषय हम ईमानदारी के साथ में क्या न्याय है और क्या सच्चाई है, इसके लिए हम कोर्ट की शरण में गए हैं। और जो न्यायालय है, न्यायालय पर हमारा पूरा विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से सच्चाई सामने आएंगी और भूपेश बघेल की सरकार का जो काला चेहरा है वो सामने आएगा। और वैसे भी आज इस विषय को लेकर जिस पर चर्चा आपने रखी है, ये तो देश की आज़ादी के बाद षड्यंत्र का एक इतिहास कांग्रेस के साथ में है। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि सरकार गिराने से लेकर तमाम प्रकार के विषयों के साथ में अनेक सैकड़ों ऐसे प्रकरण हैं, शायद आज चर्चा कम पड़ेगी कि सैकड़ों ऐसे चीजें हैं जो षड्यंत्र उन्होंने लगातार विपक्ष के मामले में किया है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का विषय है, जो विषय जिस पर एफआईआर हो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर, मैं यही कह सकता हूं कि किसी भी एक कमजोर सरकार की ये एक बड़ी निशानी है कि बगैर किसी मुद्दे के उस मुद्दे को पकड़कर किसी को डराने चमकाने के लिए इस तरीके की एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। ये मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बोलने में बड़ी मुखरता के साथ में अपनी बातों को रखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों प्रकरण उनके खिलाफ में जिन्होंने दर्ज किया है, सभी मामलों पर वो मुक्त रूप से बरी हो गए हैं। और यहां पर भी पिछला मामला मालूम है कि जिस तरीके से सरकार ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने सोनिया गांधी पर टिप्पणी करके कि सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बहुत अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है, यहां पर एफआईआर हुई थी, वहां पर किस तरीके की टिप्पणी सरकार पर, केवल यह नहीं कि मामला खारिज हो गया, सरकार के उस डायरेक्शंस को मैं पढ़ रहा था, इतनी सख्त टिप्पणी कि राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से सरकार ने उन पर इस तरीके का एफआईआर किया था, ये मामला सामने आया था। और मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी को पूरा विश्वास है, जिस टूल किट के मामले को लेकर इस सरकार ने एफआईआर किया है और संबित पात्रा जी और डॉक्टर रमन सिंह पर, इसका भी कमोवेश वही परिणाम सामने आना है। आज मैं ये नहीं कहता क्योंकि अभी मामला न्यायालय में है, लेकिन हमको न्यायालय में पूरा विश्वास है। और अब ये समझ में आ गया, चाहे 2000 की हम बात करें जब जोगी जी की सरकार थी कांग्रेस की, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये कृत्य हमेशा से चलता रहा है। इसलिए इनके चेहरे को सामने रखने के लिए, क्योंकि ये अपने दबाव में, चाहे पुलिस प्रशासन का सहयोग ले, कहीं दूसरे प्रकार का दबाव है, कल की घटना चर्चा नहीं करना चाहता, शिक्षा कर्मी की बात है, आज चर्चा का विषय है, तो ये दबाव की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसका हम पर्दाफाश करेंगे और इसीलिए हमने न्यायालय का रुख लिया है। न्यायालय के माध्यम से सच्चाई सामने आ जाएगी। संजय जी, आपका कहना है कि आपने न्यायालय का रुख किया, न्यायालय से आपको न्याय मिलेगा, सच्चाई सामने आएगी और आपकी पार्टी फाइट कर रही है। और आपका कहना है कि संबित पात्रा जी के ऊपर ये पहले जो मामले दर्ज हुए थे वो सब खारिज हो गए, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की, आपकी बात मान ली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट था उसको लेकर खुद ट्विटर ने क्या लिखा, ये आपको मालूम नहीं है क्या? उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर जो टिप्पणी की, जो सील लगाई, उसको लेकर भी डॉक्टर रमन सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है उस परिप्रेक्ष्य में। और दूसरा मामला, जैसा आज आप लोग आरोप लगा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री पर, तो जब भूपेश बघेल जी विपक्ष में हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपकी पार्टी की सरकार ने क्या उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर सभी तरह के आरोप और मामले दर्ज कराने के प्रयास नहीं किए क्या? और आपको ऐसा लगता है अब कि शायद देखिए ये पॉलिटिक्स जो है वो आपके फेवर में है? नहीं, देखिए फेवर नहीं, ये सब चीजें जो होती हैं
ये बीजेपी का मानना है कि ये कोई लंबी राजनीति इस तरह की नहीं चलती, लेकिन कांग्रेस का चरित्र देश की आजादी के बाद से हमेशा से ये रहा है कि कांग्रेस इस लाइन पर चलने का प्रयास करती है। और टूल किट, आप करो तो आज मैं आपके चैनल में पूरी ताकत के साथ में कह रहा हूं कि टूल किट भी जो है, अरे हम करें नहीं करें भाई, सच्चाई खुल गई रमेश जी, जब आपको वक्त आएगा तो आप बोलिएगा। पकड़ा गए हैं तो थोड़ा सा समझिए इस बात को। तो मुझे लगता है ट्विटर का जो विषय, सरकार का विषय बहुत कुछ सामने आ गया है। और ट्विटर की हड़बड़ी क्यों है, ट्विटर का क्या इतिहास है, इस पर मैं जाऊंगा तो बड़ी लंबी चर्चा होगी। इसलिए मुझे लगता है दूसरा विषय जो आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के ऊपर में जो आरोप प्रत्यारोप के विषय की हमारी सरकार के समय, वो जो भी प्रकरण है आज भी स्टैंड हैं, वो खारिज नहीं हुए हैं। जो भी प्रकरण है, चाहे सीडी का प्रकरण हो, चाहे वो जमीन का प्रकरण हो, वो आज भी स्टैंड है, उस पर चर्चा का विषय आज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है यदि हाँ मैं दोषी हूं, मेरे खिलाफ में होनी चाहिए कार्रवाई, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस तरह का अचानक कोई चीजें सामने आती है उस विषय की बगैर जानकारी कि हम सीधा उस पर हमला कर दें, एफआईआर कर दें। सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता तो बाहर आए थे, क्यों नहीं आपने गिरफ्तारी की? उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह रहे जाके कि हमने भी किया है, ट्वीट किया, रिट्वीट किया, हमें भी गिरफ्तार करिए। क्यों नहीं करी सरकार इतनी कमजोर क्यों है? तो मुझे सरकार कमजोर नहीं है संजय जी। आप देखिए मामले, आपने बहुत सारी एसआईटी और तमाम प्रकार के विषयों की बात भी की थी। संजय जी, सरकार कमजोर नहीं है, सरकार आपके ट्रैप में नहीं फंसना चाहती थी। और जहां तक भूपेश जी की जमीन का सवाल है, तो आपकी सरकार 15 साल ट्रैप नहीं है सर, तो 15 साल थी, तो लास्ट के 5 साल जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब आपको क्यों याद आया? उसके पहले क्यों याद नहीं आया? क्योंकि आपको नहीं लगा कि वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें समय नहीं, देखिए समय, परिस्थितियां, ये सब चीजें, इस पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते। और सरकार कमजोर तो है, मैं दावे के साथ में कहता हूं सरकार कमजोर। 70 विधायकों वाली सरकार कमजोर हो सकती है संजय जी। शिक्षाकर्मी के मामले में वीडियो जारी हो गया, अरे नहीं सर, नंबर्स नहीं, आपकी वैचारिक ताकत होनी चाहिए आपकी, जब सरकार में हम काम करेंगे। कल क्या हुआ शिक्षाकर्मी का विषय, आज डीएड बीएड के अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, खुलेआम आरोप लगा कि हमको दबाव बनाकर कह रहे हैं कि आपकी नौकरी, आप जिंदगी भर नौकरी नहीं कर सकते। ये वीडियो वायरल हुआ है, माफी मांगना चाहिए सरकार को कि हमने ये। चलिए, वर्ल्यानी जी भी हमारे साथ हैं, आज पूरे चैनलों के अंदर में ये चर्चा है, ये वीडियो वायरल हुआ है। वर्ल्यानी जी भी हमारे साथ हैं। संजय श्रीवास्तव जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं उस सरकार पर जो 3/4 बहुमत से इस प्रदेश में सरकार चला रही है, जिसका शासन चल रहा है, उस पर उनकी टिप्पणी है कि सरकार कमजोर है। आप वर्ल्यानी जी। और शिरीष जी एक सेकंड, और आपने बहुत अच्छा शब्द, शिरीष जी एक सेकंड, एक बस ऐड ऑन करूंगा कि बहुमत है, कांग्रेस के पास में है, लेकिन बहुमत की दादागिरी नहीं होना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि सरकार कमजोर है, अभी आप बोल रहे हैं दादागिरी नहीं होनी चाहिए। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए ना संजय जी कि लाइन क्या लेनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नहीं सीरियस जी, आप समझने में देरी कर रहे हैं। मैं संख्या बल के आधार पर, वैचारिक रूप से सरकार कमजोर है, संख्या बल के आधार पर मैं सम्मान करता हूं। चलिए वर्ल्यानी जी को मौका दीजिए, वर्ल्यानी जी को मौका दीजिए, दबाने के लिए इस तरह के काम कर रही सरकार। वर्ल्यानी जी को मौका दीजिए। शिरीष जी पूरा मौका। जितनी बातें संजय श्रीवास्तव कर रहे हैं या डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं, ये तो वैसे ही है कि चोरी और सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी आश्चर्य है कि एक आपराधिक मामला है, आप टूलकिट के माध्यम से आप गलत फर्जीवाड़ा कर रहे हो और फंस जाते हो, तो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के बजाय आप इतने भयभीत क्यों हो कि आप हाईकोर्ट जा रहे हो? आपके खिलाफ एफआईआर हुई, एफआईआर की विवेचना जारी है, तो विवेचना में सहयोग करने के बजाय इसको इन्होंने पॉलिटिकल इशू बना दिया। और ट्विटर ने इनके ट्वीट के ऊपर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करके टैग लगा दिया है। और वही ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति, जो दबंग राष्ट्रपति थे ट्रंप साहब, उसके ऊपर भी टैग लगाया था, उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। क्या ट्विटर के जो हैंडलर, ट्विटर के जो मालिक हैं, क्या हमारे अंडर में आते हैं? वो एक अमेरिका की कंपनी है, वो निष्पक्ष ढंग से काम करती है, उन्होंने सच्चाई जानकर उसको मैनिपुलेटेड किया है। तो आपने फर्जीवाड़ा किया है, तो आप उसका विवेचना में सहयोग करिए, साथ दीजिए। अभी जांच चल रही है। और जो संजय जी बोल रहे थे कार्रवाई क्यों नहीं करते, हम कानून की प्रक्रिया के हिसाब से कानून अपना काम करता है, राजनीतिक दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करते, जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी करते थे। रमन सिंह जी के कार्यकाल में आपने सही कहा शिरीष जी कि भूपेश बघेल के खिलाफ इनको 10 साल याद नहीं आया। जिस दिन भूपेश बघेल जी पीसीसी प्रेसिडेंट बने,
उसके बाद इनके घर को नपवा दिया आपने, इन्होंने बिना किसी आधार के। भरी बरसात में उनके खेत को नपवाने चले गए और ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करा दिया। ये तो भूपेश बघेल का साहस है। उन्होंने सब परिवार आके थाने में कहा गिरफ्तार कर लो, तो आपने क्यों नहीं कर पाए? और सबसे बड़ा उदाहरण बेशर्मी का इनका ये है कि एक प्रकाश बजाज की शिकायत दर्ज होती है सीडी कांड को लेकर, 3 बजे शिकायत दर्ज होती है, 6 बजे पुलिस पहुंच जाती है हवाई जहाज से दिल्ली और एक देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लेती है बिना विवेचना के, बिना जांच के। और संजय जी हमको बोलते हैं, चुनौती देते हैं। और दादागिरी की बात करना है तो जो दादागिरी देश में चल रही है, विनोद दुआ के ऊपर उनकी अभिव्यक्ति की ऊपर हमला किया, राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कटघरे में खड़ा कर दिया कि संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको आप राजद्रोह के माध्यम से दावा नहीं सकते हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, अभी केवल एक टूल किट का मामला है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में डांग घोटाले में उन्होंने छापा मारा, उनके द्वारा डायरी जब्त की गई। उस डायरी में नाम आया सीएम मैडम का, सीएम कुक का, ऐश्वर्या में उनकी साली का एड्रेस आया। उसके हम जांच करा रहे हैं तो उसमें भी हाईकोर्ट चले गए। अरे अपराध आपके समय दर्ज हुआ है, हम तो उसकी जांच करा रहे हैं कि 36,000 करोड़ का घोटाला था। रमन सिंह जी ये पैसा कहां गया? ये सीएम हाउस का क्या मामला है? सीएम मैडम कौन है? लेकिन उस जांच में सहयोग नहीं करेंगे, उसमें जनहित याचिका जाके उसको रोकने का काम किए हैं। पनामा पेपर कांड में रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा का नाम आता है। पहले बोलते अभिषेक सिंह हमारा मतलब नहीं है, जब रमन मेडिकल कवर्धा की बात करी बोले हाँ अभिषेक सिंह अभिषेक ही है, लेकिन उनका हमारा बैंक खाता नहीं है। अरे भैया, बैंक खाते में पैसा अगस्ता हेलीकॉप्टर के कमीशन गई है तो बताओ ना, काला धन लाना कोई अपराध नहीं है क्या देश में? काला धन कमाना अपराध में नहीं आता है क्या? लेकिन इस पे कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जब फंसते हैं तब ये बोलते हैं कि भूपेश बघेल जी दादागिरी कर रहे हैं। अरे भूपेश बघेल जी ना कानून के दायरे के में रहने चाहते हैं, वो कभी बीच में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। रमन सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं कि टूल किट मामले में यदि आप पाक साफ है तो आप विवेचना में सहयोग करिए ना, विवेचना जारी है। पुलिस अभी गई थी कर्नाटका, बयान सब लेके आई है। और सबसे बड़ी चीज है ट्विटर ने आपको मैनिपुलेटेड करार कर दिया है, तो आप क्यों भागते फिर रहे हो? चलिए वर्ल्यानी जी, मिला के मुद्दा ये है कि ये सिर्फ अपने बचाव के लिए राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। ठीक है वर्ल्यानी जी, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। रमेश वर्ल्यानी जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में सहयोग करना चाहिए डॉक्टर रमन सिंह के लिए, कि विवेचना में सहयोग करना चाहिए बजाय इसकी कि कोर्ट जाने के, जैसा कि उन्होंने नान के मामले में भी किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां जाकर एक जनहित याचिका लगाई। संजय जी, आप वर्ल्यानी जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं वर्ल्यानी जी की बात से इत्तेफाक क्या रखूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए विषय ये है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और बहुत सारे विषय मैं इनको बता सकता हूं कि इनके कार्यकाल में या इन्होंने क्या किया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, रमेश वर्ल्यानी जी बहुत वरिष्ठ हैं, वकील हैं, करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का शानदार नमूना जो मैंने दिया उस पर एक आध टिप्पणी कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। जो कल हुआ कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। इससे बड़ी अभिव्यक्ति की आजादी जिसका लोकतंत्र का गला आपने रेप 24 घंटे नहीं बीते, आपने गला घोट दिया। संजय जी, आप यहाँ पर बैठकर आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। संजय जी, क्या आप यदि संजय जी आप यदि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे तो और ये बताइए, सरकार के समय सुनिए ना, ये बताइए मुझे, आपकी सरकार के समय शिक्षा कर्मियों के साथ क्या हुआ था, फिर ये लोग भी कांग्रेस के नेता भी बताने लगेंगे तो और हमारी चर्चा का जो विषय है ना वो भटक जाएगा। ठीक है, नहीं बोले ना, मेरी चर्चा का विषय नहीं है ना संजय जी। दिक्कत नहीं है, टूल किट के विषय पे तो चर्चा हो ही नहीं है, इधर उधर की बात हो रही है। इधर उधर की बात नहीं हो रही, बात पर ही हो रही है। ऐसा है, देखिए आरोप लगेगा तो सुनना भी पड़ेगा। अब ये मुझे बताइए, विवेचना कौन मना कर रहा है? कहीं वक्तव्य पढ़ लिया क्या कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं करूंगा? रमेश वर्ल्यानी जी कहीं मुझे लिखित में दिखाते हैं, मैं आईबीसी में आपसे माफी मांग लेता हूँ। क्यों परेशान मत फैलाइए, 2.5 वर्ष बहुत हो गए। अरे आप सुन लीजिए, आपने शिक्षकों की गिरफ्तारी पर हम यदि कोर्ट जा रहे हैं आपकी बेईमानी को उजागर करने के लिए, आपकी बेईमानी को उजागर, आपको न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? आपको न्यायालय पे भरोसा है कि मुख्यमंत्री है? अरे मेरी बात तो सुनिए, झूठ तो न बोले, मेरी बात सुनिए। एक पार्षद को न्यायालय पे भरोसा है कि शिक्षक नेताओं की गिरफ्तारी हुई? अरे आपको न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? आप बोल रहे हैं। अरे
अब आपको कुछ भी बोलना है तो ठीक है, आप वरिष्ठ बोल रहे हैं, अपना काम आपको कुछ भी करेगा। बोलना है, आप क्यों मेरी बारे डरे में हुए बोलिए। हो? जांच का सामना आपको क्यों न्यायालय पे करते हो? भरोसा है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ संजय जी, आप जांच का अरे सामना क्यों डरे करते हो? हैं? संजय जी, न्यायालय पे तो भरोसा मैडम है कि CM नहीं? कौन है? बता दो, और क्यों नहीं आपसे हुआ? पूछ के जाएंगे, संजय नहीं, जी, आपसे पूछ के जाएंगे। आप शिक्षकों एक ने भैया गिरफ्तारी बताइए, की आपसे झूठी अफवाह पूछेंगे। फैला दी आपने। राजीव भवन जाके भैया हम न्यायालय जाएंगे झूठा भाई वीडियो वायरल करा आप रहे हो जेल में हो, आप नेशनल और आप रमन नेशनल सिंह हेराल्ड ट्वीट कर रहे हैं। में अरे क्यों गए हाई मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी कोर्ट में? को आप नेशनल हेराल्ड में ये क्यों तो गए सुप्रीम गरिमा कोर्ट में? रहना चाहिए कि नहीं, आप नेशनल हेराल्ड में आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? बिना गर्भम की सुप्रीम आरोप कोर्ट में लगा क्यों दिया गए? आपने। आपने भूपेश बघेल जी ने जमानत क्यों ली? जमानत क्यों ली सीडी कार्ड अरे में? सवाल ये है, क्यों ली नरेंद्र उन्होंने मोदी जी जमानत देश के सीडी कार्ड में? लोकतंत्र पे क्या कर नेशनल रहे हेराल्ड में हैं? आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्यों गए सुप्रीम देश के कोर्ट? लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा आप है? हमको बोल रहे हो लोग, आप हमको बोल रहे हो देश कि के न्यायालय नहीं लोकतंत्र की जाना हत्या चाहिए? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना। कांग्रेस की बपौती है आज क्या? सुप्रीम कोर्ट कि के हम नहीं दबाव, कहें? चुनाव आयोग यहाँ के पर दबाव, काला चेहरा है, CBI काले आपके चेहरे को जेब उजागर में। करने के लिए हम हर पश्चिम न्यायालय- बंगाल में क्या हम कर रहे हो हर आप? न्यायालयीन प्रक्रिया के पास में जाएंगे और आपके चेहरे को उजागर करेंगे। और ये बात ध्यान जनता रखिए, सब देख पिछली रही बार है। संबित पात्रा के मामले में आपको जो लताड़ पड़ी, चलिए जो भी यही आप- है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में टूल किट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से बहुत दिन बाद कोई मुद्दा मिला है, इसलिए उनके नेता और बाकी लोग इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में न्यायालय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जैसा कि वो चाह रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं, न्याय मिलेगा, या फिर जो सरकार ने कार्रवाई की है उसको न्यायालय सही ठहराता है। ये तो देखने वाली बात होगी। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।